अपना पता नहीं, अपना प्रमाण नहीं दे सकते कि तुम हो क्या। तुम अगर तुमसे पूछा जाए तुम हो क्या, तो ऐसे ही करोगे, यही मैं हूं, नहीं कहोगे। मैं गोरा हूं, मैं काला हूं, मैं इतने फिट का हूं, मैं इतना मोटा हूं, मैं इतना, क्या किसका वर्णन कर रहे हो? तो पांच भौतिक शरीर का वर्णन कर रहे हो। जैसे एक अच्छा आदमी, कोई धनी आदमी चलेगा ना, तो एक बनियान, एक शर्ट, एक ऊपर से कोट, समझ रहे ना, ये ऊपर का कोट, नीचे की शर्ट, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर बनियान। लेकिन हम बनियान थोड़ी है, हम शर्ट थोड़ी है, हम कोट थोड़ी है। पहनने वाला तो अलग होता है ना। तू पहनने वाला है कौन? बोले ये तो मुझे पता नहीं। हाँ, तो जानना चाहते हो अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्पर ईश को, और क्षमता तुम्हारी अपने को अभी समझने की नहीं है। अपने को समझने की क्षमता नहीं है, और तुम क्षमता बुद्धि की रखते हो कि भगवान अगर है तो प्रमाण दीजिए। तू है? तू है ना? स्वीकार तो करता है कि मैं हूं, तो प्रमाण दीजिए, तू है क्या? इसको खोपड़ी कहते हैं, इसको आंख कहते हैं, इसको कान कहते हैं, तू नहीं है। पूरे ढांचे को शरीर कहते हैं। वो अंदर घुसो तो मेरा मन, मेरी बुद्धि, तो जैसे मेरा हाथ, मेरी मेज, मेरी घड़ी मेरे से अलग है, ऐसे ये तन भी अलग है और वो मन भी अलग है। फिर मेरा स्वभाव, ये तो नहीं कह रहा कोई मैं स्वभाव, वाणी पकड़ो उसकी। मेरा स्वभाव ऐसा नहीं है, मेरा है ना, तुमसे अलग है, खुद तुम्हारी वाणी बता रही है। मेरा मन आज अशांत है, मतलब अलग है ना तेरे से। मेरा तन अलग है ना, तो तू कौन है जो मैं है? अब जीरो पे आ गए, नहीं आ गए जीरो पे? तो बोले अब कैसे जाने? तो बोले फिर यही साधना वेदांत कराता है, मैं को जानने के लिए। अब जब मैं को जान लोगे तो तू को अपने आप तुम जान लोगे। पहले तुम अपने ही को नहीं जान लेते, तुम तू को क्या जान लोगे? मैं तू में फंसे हुए माया के चक्र में उस परमात्मा का प्रमाण क्या जानने की जरूरत है? बैठा है, देख लो, है नेत्र तुम्हारे, दूर नहीं। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमिग्वं सर्वतस्प्रत्वात्यतिष्ठत् दशांगुलम नाभि से 10 अंगुल नापो। यहाँ बैठा है हृदय में, देख लो, अंदर घुसो, बहिर्मुखो तो जान ही नहीं पर, यहीं बैठा है, यहीं बैठा है, यहीं। भगवान ने गीता में कहा सबके हृदय में, गोस्वामी जी के सबके हृदय क्षत विकारी, हृदय आराध्य यहीं बैठे हैं प्यारे। कभी देख पाए? बाहर घूम रहे हो, घर के दौड़े बाहर घूम रहे हो। मिलने वाला प्रीतम घर में इंतजार कर रहा है, तुम्हारे एकांतिक गुफा में बैठा हुआ, तुम्हारे एकांतिक कमरे में बैठा हुआ, और तुम खोज कर रहे हो बाहर, भटकते रहो। जब लौट के अंदर आओगे तो पहले अपने को तो समझो, तब प्रभु को जान पाओगे। तो इसलिए भैया, इसका उत्तर सही होगा कि पहले साधना में लगा जाए, क्योंकि भगवान बौद्धिक वस्तु प्राकृतिक नहीं है कि हम बुद्धि से, संपूर्ण ब्रह्मांडों में सबके पास बुद्धि है। उस सब बुद्धि का विधान करने वाला ब्रह्मा है, समझ रहे हो ना? और ब्रह्मा को जो बुद्धि देता है वो भगवान है। जब ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो शास्त्रों में पढ़ लेना, उनके मन में आया कि मेरा उत्पन्न करने वाला कौन है। तो कमल नाल पकड़ा और जल में उतरना शुरू किया, तो 100 दिव्य वर्षों तक उतरते रहे, लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए कि मैं कहां से प्रकट हुआ, नहीं जान पाए। फिर चढ़ के आए तो कमल पे बैठ गए और आंतरिक भाव से पुकारा कि मैं जहां से प्रकट हुआ हूं उसका मुझे अनुभव कराया जाए। तो शब्द प्रकट हुआ, तप तप तप, तप परायण हो। और जे भी तपस्या में संलग्न होकर मंत्र जाप किया तो वहां उतरना नहीं पड़ा, उनको दिखाई देने लगा कि भगवान की नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं और भगवान सामने है, सामने अनुभव हुआ। 100 दिव्य वर्षों तक उतरते रहे, और जब वो कृपा करी तो सामने दिखाई दिया कि भगवान और उनकी नाभि से एक कमल और कमल में मैं।